नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 8 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस नए राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे एक अनुभवी सैन्य अधिकारी रहे हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति से बिहार के प्रशासनिक और सामरिक विकास को नया अनुभव मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर एन रवि, बी तरणजीत सिंह संधू, सी विनय कुमार सक्सेना या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल पटेल। सही जवाब है ऑप्शन बी तरणजीत सिंह संधू। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक तरणजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। संधू अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति दिल्ली के प्रशासन और केंद्र के साथ समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आर एन रवि को किस राज्य से स्थानांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए केरल, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने राज्यपालों के फेरबदल में आर एन रवि को तमिलनाडु से हटाकर पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी है। वे अपनी सख्त प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए बी डी मिश्रा, बी मनोज सिन्हा, सी विनय कुमार सक्सेना या फिर ऑप्शन डी राधाकृष्ण माथुर। सही जवाब है ऑप्शन सी विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अब लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख की भू राजनीतिक स्थिति, वहां के विकास कार्यों को गति देने के लिए उनके प्रशासनिक अनुभव का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दिल्ली की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किन 2 आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया गया है? ए आशा और विश्वास, बी प्रगति और विकास, सी डिजिटल भारत और समृद्ध भारत या फिर ऑप्शन डी शक्ति ज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रगति और विकास। गृह मंत्री ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति, जो कि महिला शुभंकर हैं, और विकास, पुरुष शुभंकर को पेश किया है। प्रगति महिला सशक्तिकरण और डेटा की शुद्धता का प्रतीक है, जबकि विकास आधुनिक तकनीकी और देश की प्रगति को दर्शाता है। यह जनगणना पूरी तरह कागज रहित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य ने तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव दिया है? ए सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी में एक अनूठा प्रस्ताव रखा है। राज्य में गिरती प्रजनन दर को संतुलित करने के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यह कदम भविष्य में श्रम शक्ति की कमी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2026 टी20 विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को मात दी।
इस जीत के साथ भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के सामूहिक प्रदर्शन ने टीम को खिताबी मुकाबले तक के करीब पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के श्रीलंका तट पर डूबने के बाद किस देश की नौसेना ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। मानवीय सहायता और आपदा राहत के तहत भारतीय नौसेना ने ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना के बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। यह ऑपरेशन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रथम प्रायिक प्रतिक्रियादाता की भूमिका को फिर से स्थापित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में मालगाड़ी के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाया है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। रेलवे ने नई बिछाई गई लाइनों के माध्यम से पहली बार अनाज से लदी मालगाड़ी को मिजोरम पहुंचाया। इससे राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आसान होगी और ढुलाई की लागत कम होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। असम के कार्बी आंगलोंग में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला भारतीय वायुसेना का विमान कौन सा था? ए राफेल, बी मिराज 2000, सी तेजस या फिर ऑप्शन डी सुखोई 30 MKI। सही जवाब है ऑप्शन डी सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम में एक नियमित प्रशिक्षण के दौरान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रडार से संपर्क टूटने के बाद विमान पहाड़ियों में गिरा। सुखोई 30 भारत के वायु बेड़े का सबसे शक्तिशाली और मुख्य आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। महिलाओं को उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करने हेतु TWEES योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ट्विस योजना महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सशक्त करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी पुणे, सी नोएडा या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य कचरे से कंचन वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र को बढ़ावा देना था। इसमें बायोगैस उत्पादन की नई तकनीकों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस संस्था ने स्फूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा पावर या फिर ऑप्शन डी L&T फाइनेंस। सही जवाब है ऑप्शन डी L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस ने ग्रामीण और शहरी महिला उद्यमियों को आसान ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल महिलाओं को उनके व्यवसाय को विस्तार देने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मी हेल्थ ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी यह ऐप नागरिकों को उनके पास स्थित अस्पतालों, क्लिनिक और लैब की रियल टाइम जानकारी देगा। यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक सुलभ बनाने की एक आधुनिक पहल है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई है? ए कबड्डी, बी साइकिलिंग,
सी शतरंज या फिर ऑप्शन डी खो खो। सही जवाब है ऑप्शन बी साइकिलिंग। भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहली बार फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग की घोषणा की गई है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल चालक हिस्सा लेंगे, जिससे देश में फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।